नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज मंडे है और मंडे को बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक रहते हैं। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का वही ऑनगोइंग टॉपिक कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में और ऐसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, अर्थात अल्कोहल एक एसिड की तरह काम करता है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसमें दूसरे टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये एक प्रकार की न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। कई प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पर हैं, जैसे हेलोजनीकरण है, SOCl2 के साथ फॉर्मेशन है, SOCl2 के साथ रिएक्शन है, निर्जलीकरण है जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और इसके अलावा रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड है। ये काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि अल्कोहल का परीक्षण कैसे किया जाता है, अर्थात कोई अल्कोहल हमारे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो उसके बारे में लुकास, विक्टर मेयर और ऑक्सीकरण की कई प्रकार की विधियां हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर, टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और टॉपिक हमारा है अल्कोहल। अल्कोहल में हम ये जानते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन के दौरान ये पढ़ा था कि अल्कोहल मोनोहाइड्रिक हो सकता है, डाइहाइड्रिक हो सकता है, ट्राइहाइड्रिक हो सकता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के अल्कोहल हैं जिनमें से हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के फॉर्मेशन की विधियां और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बेसिकली उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा फिर हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में भी कुछ बात करेंगे जितना हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है। तो इसकी हम क्या कर रहे थे, अल्कोहल की हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में से अल्कोहल की 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ROH मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और दूसरे टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो दूसरे टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, उनमें ब्रेक होता है ये वाला। तो ये अभिक्रियाएं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम इन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, अर्थात ये बंध टूटता है COH। इसके बीच का यहाँ वाला बॉन्ड जो है वो विदलित हो जाएगा और इसके जो बाकी जो इसकी संयुक्ताएं हैं वो किसी और ग्रुप से कंप्लीट होंगी। यहाँ पर आपको एक चीज बड़े ध्यान से देखनी है और वो ये है कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में किसका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। और दूसरी बात ये और ध्यान रखनी है कि ये अभिक्रियाएं कौन से माध्यम में संपन्न होती हैं, अम्लीय माध्यम में, मतलब जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक जो मीडियम है उसके अंदर ये संपन्न होगी। और तीसरी बात, इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है नाभिक स्नेही। इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इसमें अपने को एक ध्यान देना, अब अगर हम ये बात करें तो यहां से इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहां से कौन सा ग्रुप रिमूव होगा, OH टाइप ऑफ ग्रुप रिमूव होगा। मतलब ये क्या है, ये ग्रुप रिमूव होगा तभी तो ये बॉन्ड बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब OH जो होता है, OH नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप,
जो OH होता है ये कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, अवशिष्ट समूह नहीं है, अर्थात ये आसानी से बाहर नहीं निकलता। लेकिन इन एसिडिक मीडियम जहां पर H+ पाया जाता है वहां पर ये क्या बन जाता है, वहां पर फॉर्मेशन होता है OH2+ का। तो इस कंडीशन में यहां से बाहर एक गुड लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इन अभिक्रियाओं के अंदर हमको इसी चीज के बारे में देखना। देखिए COH बॉन्ड टूटेगा और प्रोटोनीकरण होगा, मतलब इसका प्रोटोनीकरण हो जाएगा, प्रोटोनीकरण होकर ये बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है कि इन अभिक्रियाओं में बनता क्या है। इन अभिक्रियाओं में बनता है कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस है ये। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जो होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या कार्बोकेटाइन का जो स्थायित्व होता है, स्थायित्व का एक सीधा साधा फंडा चलता है, वो होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होगा, उसके बाद में 2 डिग्री होगा, उसके बाद में 1 डिग्री होगा और सबसे लास्ट में कौन सा होगा, मैथिल प्रकार का कार्बोकेटाइन स्थायी होगा। तो इसमें टोटल 4 प्रकार का स्थायित्व का फंडा है। सबसे ज्यादा स्थायी होगा 3 डिग्री, उसके बाद स्थायी होगा 2 डिग्री, उसके बाद स्थायी होगा 1 डिग्री और सबसे कम स्थायी होगा CH3 कार्बोकेटाइन, जिसको मैथिल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो इन अभिक्रियाओं के प्रति ये जो अभिक्रियाएं हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इनमें अल्कोहल का क्रम भी यही रहेगा। अल्कोहल का क्रम क्या रहेगा, अल्कोहल का क्रम भी सेम रहेगा। सबसे ज्यादा कौन रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद में कौन रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, सबसे कम रिएक्शन करेगा 1 डिग्री अल्कोहल और उससे भी कम रिएक्शन करेगा CH3 पॉजिटिव या मैथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से आपको 2-4 चीजें यहां से क्लियर होंगी। सबसे पहला ये है कि इसमें बॉन्ड कौन सा टूटता है, इसमें बॉन्ड टूटता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, और इससे किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। ये अभिक्रियाएं अम्लीय माध्यम में संपन्न होती हैं, क्योंकि OH जो है ये कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये क्या करेगा, अम्लीय माध्यम के H+ के साथ अभिक्रिया करके इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनीकरण, प्रोटोनेशन हो जाएगा इसको, और प्रोटोनेशन होने से ये OH2+ के रूप में यहां से बाहर निकल जाएगा एज ए गुड लिविंग ग्रुप। कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का एक सिंपल रूल होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3+। इस तरीके से इसका स्थायित्व होगा। तो इस तरीके से इसका स्थायित्व है, तो अभिक्रियाओं का क्रम भी है, अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम भी क्या रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3+ के रूप में। अब ये इसका जो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व इस तरीके से क्यों होता है, इसको हम प्लस आई इफेक्ट के आधार पर समझा सकते हैं कि जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा उसको संतुलित करने की कोशिश करेगा। तो इसको आप प्लस आई इफेक्ट के आधार पर देख सकते हैं, समझा सकते हैं। अब हम इसकी अभिक्रियाओं के बारे में बात करें। ध्यान रखना है कि अभिक्रियाएं कौन सी हैं, ये अभिक्रियाएं हमेशा होती हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन्स SN टाइप ऑफ रिएक्शन या SN प्रकार की अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN टाइप ऑफ रिएक्शन। SN टाइप रिएक्शन में मुख्यतः 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एल्किल हैलाइड की बहुत अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं, या एल्किल हैलाइड के अंदर इनको पढ़ा जाता है। इसमें 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। फर्स्ट वन इज SN1, जिसमें अभिक्रिया की जो वेग है वो केवल एक ही क्रियाकारक की, एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चलता है, उसी के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एक होती है SN2, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। एक होती है SNI, जिसको बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से 2-3 टाइप की रिएक्शन है। तो ये हमारे सिलेबस का भाग नहीं है, कितने टाइप की रिएक्शन है, क्या है, किस तरीके से है। हमको क्या करना है, हमको अल्कोहल के अंदर ये रिएक्शन किस प्रकार से होंगी उनके बारे में बात करनी है। तो आगे हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है SN रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम अल्कोहल की। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, SN रिएक्शन। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है रिएक्शन विद HX मींस रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मींस हाइड्रोजन एसिड, ठीक है। HCl, HBr, HI, इस तरीके से हाइड्रोजन एसिड है। प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। मान लीजिए C2H5OH है। C2H5OH की रिएक्शन किसके साथ में होगी, HCl के साथ में होगी। अब HCl के साथ में होगी तो ये
यहां से ये वाला क्लोरीन यहां पर चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, मतलब बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, अल्टीमेटली बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी होती है, यहां से ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये OH इस हाइड्रोजन के साथ H2O के रूप में बाहर और Cl उधर, तो इससे देखिए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5Cl प्लस H2O, रिएक्शन खत्म, एथिल क्लोराइड। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये विक्रिया एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की विक्रिया है, एल्किल हैलाइड के निर्माण की विक्रिया है। जब हम बात करते हैं HX की क्रियाशीलता की, HX की क्रियाशीलता के बारे में बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा फिक्स होता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा HI रिएक्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद में रिएक्ट करेगा HBr और सबसे कम रिएक्ट करेगा HCl। इस तरीके से इसका जो रिएक्टिविटी, इसका जो हम ये कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। और अल्कोहल के सापेक्ष अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, उसको हम मैकेनिज्म से भी समझेंगे। अल्कोहल का रिएक्शन ऑर्डर या रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मेथिल अल्कोहल, ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल है, यहाँ पर हम मेथिल अल्कोहल ही मेंशन कर देते हैं, मेथिल अल्कोहल, इस तरीके से इसका क्रम होगा। ऐसा क्यों है, इसको हम इसकी मैकेनिज्म से समझते हैं। देखिए इसकी आगे हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, इसी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसकी मैकेनिज्म, हम ये जानते हैं कि ये सारी की सारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की विक्रियाएं हैं और अम्लीय माध्यम में संपन्न होती हैं, तो इसके लिए हमें H+ लेना पड़ेगा और H+ के आधार पर ही, और इससे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन भी होगा। मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये अल्कोहल है, ROH प्लस, क्या जुड़ेगा इसके साथ, H+, क्योंकि अम्लीय माध्यम के अंदर संपन्न हो रही है। अब जैसे ही अम्लीय माध्यम के अंदर संपन्न हो रही है, H+ इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए RO, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर जोड़ दो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया, ठीक है। अब इस पूरी रिएक्शन के अंदर जब हम बात करें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर ऑलरेडी है, मतलब हम ये कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर पाए जा रहे हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ने, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की विक्रिया है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की विक्रिया में सबसे ये इसके ऊपर अटैक नहीं करता है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करता है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर ले जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जुड़ गया। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में अब इसके पास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहां से यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा। अब वास्तविकता में रिएक्शन स्टार्ट हुई है, इससे पहले तो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम था, जो भी था, यहां से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहां पर क्या बच गया, R+ बच गया, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन या पॉजिटिव चार्ज कार्बन, ठीक है। उसके बाद में प्लस क्या निकल जाएगा, H2O, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले उसके पास था और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन उसने और दे दिए। अब क्या होगा लास्ट स्टेप में, अब हमारे पास में हमने किसका फॉर्मेशन करना है, इसका फॉर्मेशन करना है, तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये R किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये तो प्लस है, ठीक है, R तो प्लस है और X क्या है, माइनस है, आपस में दोनों रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, RH का। तो सबसे पहले एक H2O निकला और लास्ट में क्या निकला, RH, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर किया है। देखिए विक्रिया के अंदर क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल के साथ में OH था, ये HCl था, HCl कैसे टूटेगा, H+ और Cl- के रूप में। अब ये H+ यहाँ पर जाकर अटैक करेगा और उसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है, H2O को बाहर निकाल देगा। तो अम्लीय माध्यम यहाँ पर जरूरत ही है क्योंकि खुद ही अम्ल है ये, तो इसका मतलब अम्लीय माध्यम की यहाँ पर हमें कोई खास जरूरत है नहीं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी रिएक्शन संपन्न होती है, रिएक्शन विद HX, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगली रिएक्शन। अब इसके अलावा जैसे जैसे हमने कहा है क्रम इसका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल, ठीक है। अगर हम 3 डिग्री लेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली भी प्रूव कर सकते हैं। जब हम 3 डिग्री प्रकार का अल्कोहल लेते हैं तो ये विक्रिया कमरे के तापमान पर ही संपन्न हो जाती है। जब हम 3 डिग्री प्रकार का अल्कोहल लेंगे तो ये विक्रिया कमरे के तापमान पर ही संपन्न हो जाएगी। लेकिन जब हम 1 डिग्री प्रकार का अल्कोहल लेंगे तब हमें इसे गर्म करना पड़ेगा और एक उत्प्रेरक की आवश्यकता भी होगी। देखिए किस तरीके से,
देखिए अब रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो क्या है, वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। सबसे इजीली रिएक्शन होगी, कमरे के तापमान पर HCl से अभिक्रिया होते ही कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्या होगा, CH3OH, ये क्या है, 3 डिग्री टाइप ऑफ अल्कोहल है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, और कहां पर करेगा, RT मीन्स रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर रिएक्शन करेगा। अब कमरे के तापमान पर रिएक्शन करते ही इससे क्या बन जाएगा, CH3CCl देन CH3CH3 प्लस H2O, रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये कमरे के तापमान पर रिएक्शन होगी, क्योंकि ये कौन सा अल्कोहल था, 3 डिग्री प्रकार का अल्कोहल था। अब हमने यही कहा है कि 3 डिग्री अल्कोहल से सबसे ज्यादा होगी तो अपने आप आराम से होगी कमरे के ताप पर। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही 1 डिग्री टाइप ऑफ अल्कोहल ले लूं, अगर मैं यहीं पर ही क्या लेता हूं, यहीं पर मैं क्या लेता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, तो 1 डिग्री अल्कोहल में मान लीजिए मैंने ये ले लिया, इसी के जितने कार्बन ले लिए, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। तो इसी के जितने कार्बन हैं, देखिए यहाँ पर OH एक है, यहाँ पर OH एक है, कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3 3 3 मतलब 9, यहाँ पर कितने हैं, 3 2 5 4 9, तो कंप्लीट एक जैसे हैं दोनों, ये भी और ये भी। ये कौन सा है, 3 डिग्री, ये कौन सा है, 1 डिग्री, इसको बोलते हैं ब्यूटिल अल्कोहल, ये 1 डिग्री टाइप का है। अब इसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ में करवाएंगे तो उसके लिए एक तो हमें देना पड़ेगा टेम्परेचर, और दूसरा हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत होगी जिसे हम कहते हैं ZnCl2, उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। तो यहीं पर हमने इसमें डिफरेंस देख लिया कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होती है, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी अभिक्रिया करती है, और 1 डिग्री अल्कोहल जो होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर भी देना पड़ता है और उत्प्रेरक की आवश्यकता भी होती है। नेक्स्ट देखिए, इससे जो उत्पाद है वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2Cl प्लस H2O, फिनिश, ये रिएक्शन होगी कंप्लीट। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री में अपने आप रिएक्शन होगी RT पर, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, बिना किसी उत्प्रेरक के। जबकि 1 डिग्री में हमें गर्म भी करना पड़ेगा और उत्प्रेरक के रूप में जिंक क्लोराइड का भी यूज करना पड़ेगा। तो यहां से सिद्ध होता है कि जो अल्कोहल की क्रियाशीलता इन अभिक्रियाओं के प्रति है, या नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति है, वो क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री उससे कम रिएक्टिव होगा, और 1 डिग्री जो होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली रिएक्शन। ये होगी पहली रिएक्शन, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन देखिए, उसके अंदर हम क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसी के अंदर है SN रिएक्शन के अंदर रिएक्शन विद PX3 और PX5। इसको एक और नाम से जाना जाता है रिएक्शन विद PCl5 या रिएक्शन विद PCl3 या रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। इनको फास्फोरस हैलाइड कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है PCl5 के ऊपर, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। हम इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है कि अगर कोई भी यौगिक अभिक्रिया करे PCl5 से, और उसमें अगर यौगिक जो अभिक्रिया कर रहा है उसमें ऑक्सीजन हो, तो POCl3 अवश्य ही बनेगा। वापस बोल रहा हूं, कोई भी यौगिक कंटेनिंग ऑक्सीजन, मतलब ऐसा यौगिक जिसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती हो, वो अगर अभिक्रिया करता है PCl5 से तो POCl3 बनेगा ही बनेगा। तो ये रिएक्शन बड़ी सिंपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की, C2H5OH+। अल्कोहल कौन सी ले ली हमने, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl5, तो वो ट्रिक यहां पर काम करेगी। POCl3 का यहां पर ये फाइनल ट्रिक है इसकी। अगर किसी भी अल्कोहल में कोई भी यौगिक जिसके पास ऑक्सीजन है PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा हमेशा POCl3। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अपने POCl3 बना देते हैं। अब उसके बाद में देखिए क्या बने, ये सब के सब जो रिएक्शन है ये एल्किल हैलाइड को बनाने की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं हम। इन सभी को एल्किल हैलाइड को बनाने की अभिक्रियाएं बोला जाता है, एल्किल हैलाइड को बनाने की अभिक्रियाएं हैं ये।
देखिए यहां पर क्या होगा, यहां से C2H5 हो गया, अब यहां से Cl इधर आएगा, ठीक है, Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो फॉर्मेशन क्या करेगा, देखो C2H5 Cl प्लस, ये इसका प्रोडक्ट है C2H5 Cl प्लस POCl3 प्लस क्या बच गया HCl, तो तीनों बन गए यहां से, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा C2H5Cl POCl3 फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड और HCl बन जाएगा। ये तो होगी पहली रिएक्शन विद PX5। अब दूसरी रिएक्शन इसी के अंदर देखते हैं, C2H5OH प्लस PCl3 के साथ देखिए किस तरीके से रिएक्शन करता है। PCl3 के साथ कोई भी रिएक्शन करे जिसके पास ऑक्सीजन हो तो H3PO3 फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन जरूर होता है, ये आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए। PBr3 के साथ भी हो सकता है, PCl3 के साथ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन PCl3 में ध्यान देना यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है, H3PO3 बनाना है इस वजह से। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, 3C2H5Cl बाहर निकल जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा, H3PO3, क्योंकि हमने Cl लिया है तो Cl आ गया। अगर यहाँ पर PBr3 लेते तो PBr बन जाता, ठीक है, तो PBr3 लेते तो यहाँ पर C2H5Br बन जाता, तो ये हो गया कंप्लीट, H3PO3 फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये दूसरी रिएक्शन है, और दूसरी रिएक्शन किसके फॉर्मेशन की है, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, या हम इसको क्या कह सकते हैं, अल्कोहल्स केमिकल रिएक्शन। ऐसी विक्रियाएं जिनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है या कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए अगला, इसी के अंदर अगली थर्ड, इसी के अंदर एक और विक्रिया है, मतलब जब हम आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये तो इनके साथ अभिक्रिया है, लेकिन आयोडीन के साथ इसकी अभिक्रिया से डायरेक्ट नहीं होती, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है। मान लीजिए हमारे पास ये C2H5OH है, अगर हम इसकी आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये हमेशा किसकी उपस्थिति में होगी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होगी, और इसको गर्म किया जाएगा, तो यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, C2H5I, मतलब यहां से आप C2H5Cl बना सकते हो, C2H5Br बना सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन है PCl3 PBr3 PCl5 PBr5, इन सभी के साथ रिएक्शन करवा के। लेकिन अगर आप यहां से एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आयोडीन और लाल फास्फोरस लेने ही पड़ेंगे, तभी आपस में, क्योंकि कम रिएक्टिव होता है आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण, आयोडीन की बेसिकली बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण इसको तोड़ना मुश्किल है, इस वजह से थोड़ा सा उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए अगली अभिक्रिया देखिए कौन सी है, थर्ड वन, देखिए अगली अभिक्रिया ये होगी कंप्लीट, ये तो इसकी एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की रिएक्शंस थी। अब थर्ड वन मेन रिएक्शन विद SOCl2, दिस इज कॉल्ड, दिस SOCl2 जो होता है इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। और इसी रिएक्शन का एक और नाम है, नेम्ड रिएक्शन है, इसको बोलते हैं डार्जेन, इसको बोलते हैं डार्जेन रिएक्शन, ठीक है। एल्किल हैलाइड को बनाने की मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि इससे हम एल्किल हैलाइड को, है तो ये अल्कोहल की एक केमिकल रिएक्शन, लेकिन इस विधि से हम एल्किल हैलाइड को बहुत ही अच्छे तरीके से और शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, या हम प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास में ये है अल्कोहल C2H5OH रिएक्ट्स विद SOCl2 मींस थायोनिल क्लोराइड। अब इससे क्या होगा, एक क्लोरीन यहां पर, तो सबसे पहले तो बनेगा C2H5Cl प्लस, यहां से ऑक्सीजन इसके पास में, क्या ये ऑक्सीजन इसके पास में, तो क्या बनेगा SO2, दिस इज गैस, तो ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा HCl। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ये जो रिएक्शन होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन होती है, ये रिएक्शन किसमें होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, पिरिडिन इज C5H5N, ओके, पिरिडिन इज C5H5N, पिरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और पिरिडिन यहां पर क्यों लिया जाता है, जो कि HCl जो यहां पर बना हुआ है, पिरिडिन एक बेस होता है और इस HCl को ऑब्जॉर्ब कर सके और हमें शुद्ध रूप में क्या प्राप्त हो सके, हमें एकदम प्योर फॉर्म में क्या प्राप्त हो सके,
C2H5Cl प्राप्त हो सके। एक बार वापस देख लो, रिएक्शन विद SOCl2 इज कॉल्ड डार्जेन रिएक्शन, और ये एल्किल हैलाइड को बनाने की या हेलो एल्केन को बनाने की है तो ये अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन, बट ये एल्किल हैलाइड को बनाने की एक बहुत अच्छी कन्वीनियंट मेथड है और इससे प्योर फॉर्म में एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। देखिए कैसे, हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड व्हिच मींस SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। दिस रिएक्शन takes place in the presence of pyridine. Pyridine is a catalyst and absorber. तो यहाँ पर क्या होगा, ये pyridine जो कैटलिस्ट की भी काम कर रही है और HCl को अब्जॉर्ब करने का अब्जॉर्बेंट की तरह भी काम कर रही है। तो यहाँ से C2H5Cl हो गया, SO2 यहाँ से बाहर और HCl को यहाँ से अब्जॉर्ब कर लेगी। SO2 इज ए गैसियस फॉर्म, तो ये बाहर निकल जाएगी और हमारे पास में प्योर क्या बच जाएगा, C2H5Cl बच जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन को बोलते हैं, इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसको बोलते हैं SNI। इट मींस इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब अभिक्रिया के अंदर ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है या अभिकारकों के अंदर ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, उसको देखिए किस प्रकार से होगा, क्रिया इसकी मैकेनिज्म। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, और मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ROH reacts with ClS डबल बॉन्ड OCl, दिस इज थायोनिल क्लोराइड। तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, इससे फॉर्मेशन होता है ROS डबल बॉन्ड OCl प्लस HCl। तो देखिए सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन हुआ, तो ये वाला जो है, ये वाला कंप्लीटली किसके साथ जुड़ गया, यहां पर जुड़ गया, HCl यहां से बाहर हो गया, ठीक है। ये वाला कंप्लीटली इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया, ROS डबल बॉन्ड OCl। अब यहां पर इसी के अंदर बाहर कुछ नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कोई एग्जांपल नहीं है, इसके अंदर ही अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो वो किस तरीके से हुआ है उसको देखिए, उसको बड़े ध्यान से देखेंगे हम। देखिए ये जो कंपाउंड है इसको मैं यहां लिख रहा हूं RO, नेक्स्ट इज S डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट इज Cl। अब इसी के अंदर इंटरनल होगा, यहां पर क्या होगा, SNI, इस प्रोडक्ट के अंदर होगा, इसके अंदर SNI होगा। किस तरीके से होगा, इंटरनली होगा। किस तरीके से होगा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां से SO2 को हमको बाहर निकालना है, और दूसरी कंडीशन SO2 ये सबसे पहले क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए यहां पर जाएगा। तो देखिए यहां पर जैसे ही जाएगा डबल बॉन्ड हो गया, तो ये क्या बन गया, SO2 तो SO2 के रूप में यहां से बाहर निकल जाएगा। देखिए ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया SO2, ये यहां से क्या बन जाएगा, ये पूरा जब इसके कंप्लीट हो गया ये SO2 के रूप में बाहर निकल गया। अब R के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए जरा, यहां से प्रोडक्ट बनेगा R प्लस, पॉजिटिव का पॉजिटिव, प्लस SO2 प्लस Cl माइनस, नेगेटिव का नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, देखिए RCl, फिनिश। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, यहां पर हो रहा है SNI के अंदर इंटरनली। ये जो अभिक्रिया के दौरान बना हुआ एक अभिकारक या इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जो कंपाउंड है, ये क्या करेगा, इसके अंदर ही सारा कुछ होगा, इंटरनली होगा SNI। तो यहां से ये इस तरफ जाते ही इसकी जो वैलेंसी है वो कम होगी, तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच लेगा, ठीक है। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। इसी वजह से हम ये कह दें कि यहां पर क्या हो गया, R प्लस और Cl माइनस, RCl बाहर निकल गया, SO2 बाहर निकल गई। इसको बोलते हैं रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया या डार्जेन रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखिए, ये सारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, सारी रिएक्शन हमने कर ली। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, सबसे ज्यादा अच्छी विधि है वो मैं पहले बता चुका हूं आपको, क्योंकि इसमें जो एल्किल हैलाइड बनता है वो एकदम प्योर फॉर्म में होता है, और जो HCl है और SO2 है, HCl को ऑब्जॉर्ब कर लेता है pyridine के द्वारा, और SO2 वातावरण में चली जाती है, जैसे हमें प्योर फॉर्म में एल्किल हैलाइड मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन ऑफ SN इज डिहाइड्रेशन, दिस इज कॉल्ड निर्जलीकरण।
निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। अब डिहाइड्रेशन की रिएक्शन से अल्कोहलों का निर्जलीकरण होता है, तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है ROH से R डबल बॉन्ड R बनाने की अभिक्रिया। या हम इसको क्या कह सकते हैं? या हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं एल्कीन बनाने की अभिक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ कंपाउंड। और ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये अभिक्रियाएं सामान्यतः किसी न किसी प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं। कोई ना कोई कैटलिस्ट यहाँ पर हम यूज करते हैं, जैसे H2SO4 वगैरह यहाँ पर हम यूज करेंगे। और दूसरी बात, ये जो अभिक्रियाएं होंगी इनको हम विलोपन अभिक्रिया भी बोलते हैं, मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस वगैरह भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं सैडजेफ रूल। तो सबसे पहले देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले क्या होगा? CH3CH2OH, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगी? CH2 एक और लो, CH2OH। ये क्या है? अल्कोहल है। ये क्या करेगा? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? H2, और यहां से क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH3, दिस वन इज एल्कीन, ठीक है। अब यहां पर तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम जैसे सैडजेफ का रूल किस प्रकार से फॉलो करें, क्या करें, वो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही था, यहाँ से OH जाना था और एक हाइड्रोजन निकलना था यहाँ से। हमेशा बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। अल्फा कौन सा होता है? अल्फा वो कार्बन होता है जो किसी ग्रुप से जुड़ा रहे, अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल निकल गया, ठीक है। अब कई बार बीटा 2 होते हैं, तो उस कंडीशन में सैडजेफ का रूल लगता है। सैडजेफ रूल ये कहता है कि अगर दो प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना हो, दो प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना हो, तो वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन तो यही बने होते हैं, इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। या हम ये कह दें वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन में डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसके साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं सैडजेफ रूल। यहाँ पर देखिए एक हम इसका एग्जाम्पल करते हैं किस तरीके से सैडजेफ रूल जो होता है वो बनता है। दो प्रकार के कहीं प्रोडक्ट बनने की संभावना हो तो उस कंडीशन में ये जो प्रोडक्ट ये जो है ये बनता है 2-ब्यूटेन, जैसे यहाँ पर इन्होंने बना रखा है कि 2-ब्यूटेन मुख्य उत्पाद बनेगा, 1-ब्यूटेन जो बनेगा वो अल्प उत्पाद बनेगा। दो प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ से बनने की संभावना होती है। तो वो प्रोडक्ट केवल तभी बनेगा जब हम इसको किसी और जगह पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं होंगी। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है क्योंकि बीटा यही है और कोई बीटा है ही नहीं, तो बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, बीटा प्रोटॉन का कार्बोकेटाइन से बीटा प्रोटॉन निकलेगा तो बीटा प्रोटॉन यहाँ से ही जाएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक एग्जांपल कर रहे हैं और वो एग्जांपल सैडजेफ रूल को आपको बताएगा कि सैडजेफ रूल किस प्रकार से किया जाता है, सैडजेफ रूल को किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये अल्कोहल है CH3 CH CH2 CH OH एंड CH3। हमको यहाँ पर क्या करना है, H2SO4 की प्रेजेंस में जल को बाहर निकालना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कौन सी है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा, दोनों बीटा है, ठीक है। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, इसको बीटा डैश कर देते हैं, इसको बीटा कर देते हैं। दो प्रकार की एल्कीन बनेंगी यहाँ पर, दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर रूल लगेगा सैडजेफ का रूल, सैडजेफ रूल, ठीक है। जेटसेफ या सैडजेफ रूल भी बोलते हैं। अर्थात वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने इसको बनाते हैं। एक तो हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, हम इसको दो ले लेते हैं। तो सबसे पहले पहली एल्कीन हम बनाते हैं ये वाली जिसमें कि हाइड्रोजन बीटा से निकला है। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब इसका देखो, इसके अंदर पुनर्विन्यास प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यहां से जब इसने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ये क्या होगी, डबल बॉन्डेड होगी। अब डबल बॉन्डेड होने के बाद में यहाँ पर CH का CH आ गया, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ।
और आगे क्या आ गया, CH3 आ गया। पहली तो ये बन गई, जिसमें हाइड्रोजन कहां से निकला है, इधर से निकला है, इससे बीटा से। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, किससे निकला है, बीटा से निकला है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 5, तो क्या बन जाएगी, 2 पेंटीन, ये 2 पेंटीन बन जाएगी। प्लस अब हम देखते हैं दूसरी कौन सी बनती है, उसके बेस पर हम बात कर लेंगे कि कौन सा ज्यादा मात्रा में बनता है। अब हम बात करते हैं बीटा डैश की। बीटा डैश है, बीटा डैश से जब निकलेगा तो क्या बनेगा, देखिए CH3 का CH3 रहेगा, CH2 का CH2 रहेगा, CH2 का CH2 रहेगा, CH है। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और CH3 आ गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 पेंटीन। ये 2 पेंटीन है, 1 पेंटीन है। अब यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर हमको ध्यान देना है और वो ये देना है कि जो कार्बन जुड़ी हुई है इसके साथ, जो कार्बन जुड़ी हुई है डबल बॉन्ड के साथ, उसके साथ एल्किल ग्रुप जिसमें ज्यादा जुड़े होंगे वो ज्यादा मात्रा में रहेंगे। तो इसके साथ एक एल्किल ग्रुप, तो ये जुड़ा हुआ पूरा, और इसके साथ एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ा हुआ, तो एक एल्किल ग्रुप ये, एक एल्किल ग्रुप ये, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ये ज्यादा बनेगी और ये कम बनेगी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके पुनर्विन्यास से ज्यादा स्थायी हो जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, 2 पेंटीन क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद। और इन अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद लगभग 80% बनता है। और 1 पेंटीन क्या बनेगा, 1 पेंटीन अल्प उत्पाद बनेगा, और ये अल्प उत्पाद क्या बनता है, लगभग 19% बनता है। तो SATCHEF का रूल क्या कहता है, वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हों, ठीक है। तो आज हमने निर्जलीकरण तक बात की है। इससे पहले हमने 2-3 एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की अभिक्रियाएं की, जिनमें अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शंस थे, बची हुई जो रिएक्शंस हैं उन सभी को हम कल आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहें, और कल कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।